हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चल पड़ा हूँ मैं क्लास के लिए, और बस पहुंचने ही वाला हूँ। और ना करते बस अभी आपके सामने हम प्रकट हो रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर लूं। इसे आप देखेंगे तो ये एक बहुत बढ़िया जो है PYQ प्लस MCQ कह सकते हैं इसको, शैक्षिक परिदृश्य की आज अपनी क्लास होने वाली है और आप अच्छे से इसे एंजॉय करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लो क्योंकि वीडियो का सारा सिस्टम सेट खुद को करना पड़ रहा है। बस ठीक दिख रहा है आपको जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये हमारा माइक जो है वो उलझा पड़ा है, ये मेरी तरह ही थोड़ा अव्यवस्थित सा है, और हो जाएगा सेट। हाँ ठीक है, कुल मिला के। तो अभी अपने आज पढ़ते हैं शैक्षिक परिदृश्य में एक बड़ा लेंथी टॉपिक जो है होता है वो शैक्षिक नवाचार को लेकर है। हालांकि बाकी जो टॉपिक आपने 2009 का 11 का एक्ट इसको पढ़ा होता है, इसके बारे में वैसे भी थोड़ा बहुत सुन रखा होता है। और अपने स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें भी जो नवाचार हैं उसको मैं आपको इस तरह से सेट करवाऊंगा कि जो टीचर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको हम अलग कर लेंगे, जैसे निष्ठा और दीक्षा। हालांकि दीक्षा में बच्चों के लिए भी कंटेंट है, पर टीचर्स की ट्रेनिंग भी वहां पर होती है। 2017 में दीक्षा चला और 18-19 में दीक्षा राइज चलता है ना। तो उसको हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से, ये तो सामान्य प्रश्न। इसमें देखो आपको PYQ भी मिलेंगे आए हुए, और अपने जो मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न MCQ भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक निम्न में से आपको पता है 28 प्राइवेट, ये धाराएं तो आपको वैसे अच्छे से याद होती हैं, पर इस बार एग्जामिनर ने अगर आपके सामने थोड़ा बहुत चेंज किया तो वो चेंज पता है क्या कर सकता है? वो कर सकता है आपसे अध्याय पूछ सकता है। अध्याय भी 2009 के एक्ट के लोगों के याद रह जाते हैं कि चलो ठीक है 7 तक याद करने रह जाएंगे, 10 तक 2011 के एक्ट में, क्योंकि यहां जो दूसरे अध्याय में बात है 2011 में वो तीसरे अध्याय में है, यहां जो तीसरे में है वो 2011 के एक्ट में चौथे अध्याय में है। 2009 और 11 के अध्याय दोनों को पहला काम करना अध्यायों को, किस अध्याय में क्या है, फिर उसके बाद किस धारा में क्या है ये बाद में देखना। तो ये कह रहा है कि 27 के अनुसार, 27 नहीं, टीचर्स को सताया नहीं जाएगा, यानी कि इधर उधर के और काम पल्स पोलियो में नहीं लगाया जा सकता। बाकी आपदा में, 10 वर्षीय जनगणना में, चुनाव कार्य में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। 9 के एक्ट के बारे में आप वैसे बहुत सारी चीजें जानते हैं। 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों पर शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? एक बात जरूर ध्यान रखना कि वो क्या पूछ रहा है, 1 वर्ष का पूछ रहा है और 1 से 5 का पूछ रहा है। अगर तो वो पूछता है यहां कर देंगे 220, ठीक है, और यहां 1000 घंटे, तो ये तो क्या हो जाएगा 6 से 8 का। कक्षा 6 से 8 में एक वर्ष में 220 कार्य दिवस होते हैं, 1000 घंटे होते हैं। और अगर वो पूछता है 1 से 5, तो 1 से 5 में क्या आ जाएगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। अब आप ये बताएं कि एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, शिक्षक के लिए कितने घंटे वो पढ़ाने का उसके होता है शेड्यूल में। चलिए डाइट, DIET, हर जिले में एक डाइट आपको पता है। सबसे ऊपर में RSCERT, जहां मैं जाता ही रहता हूं, उदयपुर में, कहां है? उदयपुर में है। और ये क्या है? टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करना, प्रशिक्षण वगैरह के अलावा पाठ्यक्रम से संबंधित और सारा काम करने वाली बॉडी जो है RSCERT है। अभी जनवरी में फिर लास्ट में जा रहा हूं।
इसके अंडर में हर जिले में जो संस्थाएं काम करती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं, डाइट। और इसका पूरा नाम क्या है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब वो ये भी पूछ सकता है कि डाइट किसके मार्गदर्शन में, किसके निर्देशों के, किसके आदेशों के पालन में काम करती है, तो डाइट करती है RSCRT उदयपुर के। तो वो ये जिले का है, वो राज्य का है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा, ये समाना प्रश्न है, रुको जरा सब्र करो, भी तगड़े तगड़े वाले प्रश्न जो है ना अब आएंगे। मैंने जो नवाचारों में नए नए वालों में 5-5 4-4 लाइनें डाल के पूछे हुए हैं वो आपके सामने आएंगे, वो बताना मुझे। इसके तो उत्तर आप बता दोगे, ये तो सामान्य है, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा सा आसान से फिर कठिन की ओर बढ़ते हैं। ये हमें ध्यान ही होता है कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक का मतलब क्या है, कक्षा कौन सी पूछी है उसने, प्राथमिक लिखे तो कक्षा 1 से 5। यही अगर वो प्रारंभिक लिखता है तो कक्षा 1 से 8 हो जाता है प्रारंभिक का मतलब। तो 30:1 कितना है, 30:1। उससे ऊपर में कितना चला जाएगा, 6 से 8 में 35:1। और बच्चे 200 से ऊपर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, 40:1। ये आपको वैसे ध्यान होता है, ये सामान्य प्रश्न है। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसमें मैंने वीडियोस भी दी हैं। और कोई किसी को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली अपने एक ऑप्शन रखना है साथ में, तो ईसीसी कर लेनी चाहिए क्या, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को उस हिसाब से जिनके फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है तो वो एक ऑप्शन रख सकते हैं। अब गवर्नमेंट सिर्फ आंगनवाड़ी वालों को लगाए या नए लोगों को भी शामिल करे 1 वर्षीय डिप्लोमा में, कौन सा डिप्लोमा चलेगा, ये सारी मैंने वीडियोस दी है। और आपको लगता है कि कोई आपके साथ लूटपाट ना हो जाए, कोई फर्जी डिप्लोमा ना, तो आप मेरे लिए मैसेज छोड़ देना। तो मैंने वैलिड 1-2 लोगों से बात की है, वहां लोगों के एडमिशन भी आपकी डायरेक्ट बात करवा दूंगा। फीस कम और दूसरा क्या है, फैसिलिटी ज्यादा। हाँ, तो ये क्या है, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा में रहा। ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्न से मिलकर होगा। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में फिक्स ही है 1+1 फॉर, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, समग्र शिक्षा अभियान का जो नारा बताओ आप पहले तो। समग्र शिक्षा अभियान का नारा, इसका आदर्श वाक्य, नारा कह दो या आदर्श वाक्य। देखो जितने भी आप कार्यक्रम पढ़ो उनके आदर्श वाक्य जरूर याद रखो। जैसे दीक्षा का क्या था, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है, दीक्षा नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, है ना। ये तो चलो। और SIQE में भी है क्या कुछ, वो देखो आप क्या है, हमारे नामक नहीं हमारे नायक। ठीक है, सेट कर लेना। अब समग्र शिक्षा का, समग्र शिक्षा का आप कमेंट करके बताएं कि समग्र शिक्षा का आदर्श वाक्य या समग्र शिक्षा का नारा क्या है। ये है क्या, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। और इसका आदर्श वाक्य नारा क्या है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अब इसके डीप में मत जाना, थर्ड ग्रेड में वैसे इसके पूछने के चांस बहुत कम है, तो ठीक है। चर्चा में है स्कूल एजुकेशन की पूरी बॉडी को, मतलब 1 से लेकर 12 तक, इवन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी होगी, तो इसलिए इसको यहां भी ऐड कर दिया। यहां पूरा, चाहे कमरों की मरम्मत की कोई भी चीजें, कोई भी फंडिंग देनी है, सारा का सारा कौन सी बॉडी देती है, समग्र शिक्षा अभियान। इसको क्या नाम शॉर्ट में क्या कहते हैं, समसा कहते हैं। तो हो सकता है वहां चला जाए, बाकी आप टेंशन मत लेना, इसका ये इतना सा याद रख लेना, पूरी फंडिंग वाला काम ये करते हैं। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, स्माइल। अब एक काम करो, यहां मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। एक कोविड जब आया, ये है बच्चों के लिए, ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं शिक्षकों के लिए, बच्चों प्लस शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए 2 कार्यक्रम आप याद रखोगे,
एक तो दीक्षा, क्या याद रखोगे? दीक्षा। और एक क्या याद रखोगे? निष्ठा। एक क्या याद रखोगे? निष्ठा। ये शिक्षकों के लिए, इसको अलग ही कर दो। दीक्षा कब चलता है? सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में। निष्ठा अक्टूबर है शायद, अक्टूबर 2019 में, 2019 इसका सेशन पूछा जाता है 2019-20 में, और ये 2017 में। और राजस्थान ने इसे अलग रख के बनाया क्या? दीक्षा राइज। क्या बनाया? दीक्षा राइज 2018-19 सेशन पूछ लिया जाता है। इसमें भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो है आपको लगता है कि आपसे इस तरह से पूछी जा सकती। इनकी एक फुल फॉर्म DI, डिजिटल इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। आई को जरूर याद रखना। दीक्षा में आई का मतलब क्या है? निष्ठा में आई का मतलब क्या है? SIQE में, SIQE जो सिख कार्यक्रम है, वहां आई का मतलब इनिशिएटिव है। यहां क्या है, वहां क्या है, ये सारे आप देखोगे। अब बच्चों के लिए कार्यक्रम चलते हैं। एक कार्यक्रम का नाम है, एक तो चला व्हाट्सएप पर, ठीक है, और एक कार्यक्रम चलेगा रेडियो पर। किस पर? रेडियो पर। और एक कार्यक्रम चलेगा किस पर? टीवी पर। आप ऐसे सेट करें कि व्हाट्सएप और टीवी के बीच में रेडियो बेचारा फंस के रह गया। व्हाट्सएप और टीवी की दुनिया के बीच में फंस के रह गया कौन? टेलीविजन, टीवी फंस के रह गया। अब व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम जो है उसका नाम है स्माइल। एक तेरी मुंडिया नु मार दी स्माइल नी। और इसका शिक्षा वाणी, ध्यान रखना, ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन वो कार्यक्रम जो है वो 2001 और 2003 के आसपास चले थे। ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी, हाँ, 2000 में और 2001 में। ज्ञान दर्शन 2000, ज्ञान वाणी 2001। एक कार्यक्रम है ज्ञान दर्शन सन 2000 में, और ज्ञान वाणी 2001 में। ये पिछले थर्ड ग्रेड में इसका जिक्र आया था। ये ज्ञान वाणी है, ये शिक्षा वाणी है। इस चीज को जरूर आप अच्छे से याद रख लेना। ज्ञान दर्शन सेकंड जो चला था वो 2003 में चला था। ज्ञान दर्शन का ये फर्स्ट है, और इसका सेकंड कब चला था? 2003 में। वैसे अगर आपको उलझाने के लिए वो शिक्षा वाणी की जगह वो लिख सकता है, शिक्षा वाणी की जगह ज्ञान वाणी लिख सकता है। तो ध्यान रखना, ज्ञान वाणी बहुत पुराना है, ये शिक्षा वाणी चला। और इधर क्या चला? शिक्षा दर्शन। क्या चला? शिक्षा दर्शन। टीवी पे दर्शन, ये आपके याद रह जाते हैं वैसे। और स्माइल कब चलता है? 13 अप्रैल। यहां अप्रैल का महीना, यहां मई का महीना, और यहां जून का महीना, जून का महीना, ठीक है। ये 13 अप्रैल ये सन तो कोविड के दौरान है, 2020 है, 2020 है और 2020 है। इस तरह से, यानी कि व्हाट्सएप और टीवी के बीच में फंस के रह गया कौन? रेडियो फंस के रह गया। और स्माइल के फिर ये पहला हो गया, फिर सेकंड जो होगा वो 6 महीने बाद, यानी कि अप्रैल से 6 महीने काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नवंबर 2020। फिर आगे क्या आ जाएगा? तीसरा क्या आ जाएगा? जून 2020, 21, जून 2021। एक बात जरूर ध्यान रखना, जब इसमें भी डीप प्रश्न अगर पूछता है तो वो पूछ सकता है स्माइल 2 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया। वहां आ जाता है आओ घर से सीखें फर्स्ट, आओ घर से सीखें सेकंड, आओ घर से सीखें थर्ड। तो एक बात का ध्यान रखना, जब स्माइल फर्स्ट कार्यक्रम चला था ये वाला, तब तो क्या था कि बस ऊपर से कंटेंट आता था, बच्चों को भेज देते थे, कोई फीडबैक नहीं लिया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप में आता था टीचर्स के पास, वो अभिभावकों को भेज देते थे, बच्चों ने किया नहीं किया, कितना सीखे, कोई फीडबैक नहीं लिया जाता था। जब 6 महीने बीत गए तो फिर ये सोचा कि बच्चों का फीडबैक तो पता करें ना, कैसा सीख रहे हैं या नहीं। तो फिर कार्यक्रम चलाया गया आओ घर से सीखे, आओ घर से सीखे। मैं शॉर्ट में लिखता हूं आओ घर फर्स्ट। तो आओ घर फर्स्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्माइल 2 से। और आओ घर से सीखे कौन सा हो जाएगा? आओ कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो आओ घर से सीखे सेकंड का संबंध किससे है? स्माइल 3 से है। ये थोड़ा सा लॉजिकली चीजें आपको उलझाने के लिए ऐसी दी जा सकती हैं। रेडियो वाला हो गया,
और टीवी वाला हो गया। तो ये स्माइल शिक्षा वाणी, यही ये 2 मई 11 मई है, एक 2 मई 11 मई, इसके बीच में हवा महल कार्यक्रम भी चला था, ठीक है, बच्चों का झरोखा नाम से। तो ये बातें होगी स्माइल से संबंधित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, इनको जरूर समझ लेना। अब ये कार्यक्रम क्या था? ये कार्यक्रम था सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, एंगेज करना बच्चों को, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। स्माइल को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अच्छा, एक हमारा वो रह गया। अब जब बच्चों के लिए ये सब कुछ चल रहा था तो फिर ये सोचा गया कि टीचर्स के लिए क्या किया जाए। दीक्षा एक ऐप, शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2017 को दीक्षा ऐप जारी किया। दीक्षा एक पहल शुरू की। दीक्षा जो पहल है वो NCERT और MHRD, आगे प्रश्नों में आ जाएगा, उनके तहत चलाई गई है। और फिर उसको देखा देखी राजस्थान सरकार ने अगले वर्ष दीक्षा राइज को चलाया। यहां राइज की फुल फॉर्म को अच्छे से याद रख लेना, दीक्षा की फुल फॉर्म को अच्छे से याद रख लेना। इसी तरह स्कूल हेड जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए और सभी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए दीक्षा 2017 में चला। तो निष्ठा कार्यक्रम स्कूल हेड और स्कूल के जो अन्य टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कब चलता है? 2019 में चलता है। और बाद में निष्ठा की ट्रेनिंग किस ऐप पर करने लग गए? 1 साल बाद, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया तो निष्ठा की ट्रेनिंग जो ऑफलाइन हुआ करती थी उसको दीक्षा ऐप पर ही कर दिया। दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई? ये आई गया भाई, दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा, अरे किसके द्वारा की गई भाई? तो ये की गई थी NCERT और MHRD का नाम अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। NCERT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। ये कब चलता है? सितंबर 2017 में चलता है। ये बच्चों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है। NCERT, CBSE बोर्ड, RBSE सभी बोर्ड का कंटेंट यहां बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए उपलब्ध रहता है। और अगर पूछ लिया जाए दीक्षा राइज, क्या पूछ लिया जाए? दीक्षा राइज 2018-19, और ये किसके द्वारा? ये NCTE प्लस राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा बनाया गया है दीक्षा राइज पोर्टल। ई कक्षा तैयार वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो ई कक्षा वाले जितने के जितने हैं वो मिशन ज्ञान ऐप पर चल रहे हैं। ई कक्षा का कंटेंट, ये ऑनलाइन लर्निंग वाला प्रोग्राम आपको पता है। समग्र शिक्षा अभियान समसा में किस स्तर की शिक्षा को शामिल किया गया है? तो किस स्तर की? पूर्व प्राथमिक से ये आ गया, पहले 2 बार हो गया। KGBW, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ये पूछ रहा है में असंगत है, इसके बारे में असंगत क्या है? SC ST OBC अल्पसंख्यक विपिन परिवारों की छात्राएं, उसमें भी इनके लिए स्पेशली क्या है? 75% आरक्षण होता है इनके लिए। प्रत्येक शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक पर आवासीय स्कूल की व्यवस्था, ध्यान रखना, आवासीय स्कूल की व्यवस्था। कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा। पात्र आयु वर्ग 10 से 20 नहीं है, 10 से 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप एक ध्यान रखना, एक तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है RBSC, ठीक है, और एक है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। कौन सा? स्वामी विवेकानंद। तुलनात्मक रूप से दोनों को ही पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन सा है? CBSE पैटर्न पर है। मीडियम क्या है इसका? ये इंग्लिश मीडियम है। ये कौन सा है? हिंदी मीडियम है। कौन सा है? हिंदी मीडियम है। अच्छा, इसमें क्या है? ये गैर आवासीय है। क्या है? गैर आवासीय है। और क्या है? ये 6 से 12 तक के लिए है, लेकिन अभी हाल ही में क्या कर दिया? 1 से 12 कर दिया। 1 से 5 की कक्षाएं भी शुरू कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो वो गैर आवासीय सेटअप चल रहा है, ये आवासीय सेटअप चल रहा है। वो भी क्या है? पिछड़े ब्लॉक में बने थे, वो गैर आवासीय विद्यालय थे।
जादुई पिटारा बच्चों को खेल खिलौने और उनके माध्यम से वैसे सिस्टम के माध्यम से सिखाना 3 से 8 वर्ष वाली आयु, ये आयु वही है जो निपुण भारत मिशन, चाहे FLN, चाहे हम प्रखर की बात कर लें, इन सब का उद्देश्य क्या है? 3 से 8 वर्ष के बच्चों की बुनियाद, बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना बच्चों का। चाहे निपुण भारत है, चाहे FLN है, चाहे प्रखर है, इनका उद्देश्य सभी का ये है। अपार आईडी, आधार में कितने होते हैं? आधार में भी फिर वो देख लेना, व्यक्तिगत आईडी जन आधार में कौन कितने नंबर की है, कौन सी 11 नंबर की है, और जो मुखिया की आईडी है यानी कि जन आधार आईडी कितने नंबर की है, 1 11 की है, और व्यक्तिगत जो आईडी होती है वो 10 की होती है या 11 की, आप कमेंट करके बताएं। लेकिन अपार आईडी बच्चों की विद्यालयों में बनी, ये 12 अंक की है, ठीक है। इसमें छात्र उपलब्धियों का केंद्रीकृत डेटा संग्रहित होता है, ठीक है। विद्यालय बदलने पर डेटा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है। ये सभी की सभी बातें अपार आईडी काफी चर्चा में रही है। वर्तमान में राज्य के किस जिले में शिक्षण विहार कार्यक्रम का, ये कार्यक्रम क्या है? असल में महिलाएं, ठीक है, कौन सी 30 वर्ष तक की महिलाएं जो कि एजुकेशन उनकी बाधित हो चुकी है, ठीक है, पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, जो उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए झालावाड़ में यह कार्यक्रम चलाया गया है, शिक्षण विहार। लेटेस्ट है, करंट का भी है। वैसे राज्य सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत कितनी दी जाती है? 5,000 रुपए राशि दी जाती है। कब से शुरू हुई? 2008-9 से। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम श्री योजना के संबंध में जल्दी जल्दी चलो, ये उत्तर आपसे ले लें क्या? योजना 2022 में लागू की गई। प्रथम चरण में राज्य से 402 विद्यालयों का तथा द्वितीय चरण में 237 विद्यालयों का, यानी कि कुल कितने हो गए? 639 विद्यालय, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन किया जाता है और इस तरह से सभी बातें ठीक है। पीएम श्री 22 में, पीएम श्री 22 पीएम श्री में बढ़ती है, 22 कहां बढ़ती है? पीएम श्री में। ये था उजियारी पंचायत वाला, ये काफी समय से ही चला आ रहा है, जब से मैं सर्विस में हूं, कि जहां पर एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है, जहां पर मतलब ड्रॉप आउट समझ गए होंगे आप, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जिसने कंटिन्यू पढ़ाई नहीं रखी और बीच में पढ़ाई छोड़ दी। ऐसी पंचायत को जहां ड्रॉप आउट संख्या बिल्कुल निल हो, उसको उजियारी पंचायत का दर्जा दिया जाता है और सम्मानित किया जाता है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के संबंध में कुछ चीजें दी गई हैं। हमने इस योजना को अच्छे से, कालीबाई मेधावी छात्रावास जो स्कूटी योजना, 65% से अधिक अंक उच्च माध्यमिक परीक्षा, ध्यान रखना यहां आपके लिए वो 75%, 70% लिख सकता है, प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान की जाती है, ठीक है। राज्य के किसी महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री में नियमित छात्रा होनी चाहिए, ठीक है, स्नातक की डिग्री में राज्य के किसी महाविद्यालय में, ठीक है। स्कूटी के लिए आवेदन करने वाली छात्रा की पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो। तो आप इस चीज को और इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो इस तरह से कुल मिला के स्कूटी वाली कालीबाई योजना में सभी बातें सही हैं। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS, अभी तक बच्चों का रिजल्ट नहीं आया और उम्मीद है हमारे विद्यालय से इस बार भी सिलेक्शन होगा। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। 9 से 12 तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा A8 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त हो उपयुक्त सभी। अब मैं समझा देता हूं आपको इसके लिए, क्योंकि मैं इस पे काम करता आ रहा हूं काफी समय से। जो बच्चा 7वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में है, 8वीं में भी, ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वही फॉर्म भरेगा 8वीं वाला भी जो पिछला 7वीं में गवर्नमेंट स्कूल में था। हालांकि ग्रेडिंग वाला सिस्टम है, 55% इन्होंने पैमाना दिया है, वहां परसेंटेज वाला वैसे रोल नहीं होता, पर 55% याद रख लेना। SC ST को छूट है 5% की। जैसे ही बच्चे ने पेपर पास कर लिया, पेपर का पैटर्न एक 90 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, कंपटीशन एग्जाम टाइप, और बाकी 7वीं 8वीं किताबों से बनता है पेपर। 2 पार्ट होते हैं उसके और यही 60-62 मेरिट रहती है उसकी, ठीक है। अब बात होती है कि अगर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो कितनी राशि मिलती है? 48,000
48,000 भी क्या है, प्रति वर्ष कितने मिलते हैं, प्रति वर्ष मिलते हैं 12,000। लेकिन उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 9वीं अगर 55% से फर्स्ट डिवीजन से पास है तो ही 9वीं में मिलेगी। 10वीं अगर, फिर वो हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। जब से मैंने इस पे काम शुरू किया था तब इसमें 24,000 मिला करते थे, 48 कर दिए। इस बार देखते हैं कितने करते हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं। इसे सितंबर 2024 में शुरू किया गया। वर्तमान में इसमें 5 दिन दूध मिलता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पाउडर से तैयार 100 ml दूध मिलता है। अब इस बात का ध्यान रखना, ये 3 से 6 वर्ष है, कक्षा नहीं है। तो कक्षा कौन सी हो जाएगी, कक्षा कौन सी हो जाएगी, ये आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए है। ठीक है, एक बात, यहां 100 ml दूध मिलता है। जब हम पढ़ते हैं उधर पन्नाधाय बाल गोपाल में, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, उसमें दूध की मात्रा जरूर याद करना। कक्षा 1 से 5 में कितनी, 1 से 5 में 150 ml, और कक्षा 6 से 8 में क्या है, 200 ml। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को आप याद रखेंगे। ये कुल मिला के तीनों की तीनों बातें सही है। सत्य क्या है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। राज्य में मसरा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कार्यक्रम जो है, असत्य कथन पूछा गया है इसके बारे में। इसकी शुरुआत जनवरी 24 में की गई। RKSMB का नाम बदल के शुरू किया गया। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को पूरा करने हेतु है। इसके तहत हिंदी अंग्रेजी गणित का आकलन SA1 व SA2 आयोजित किया जाता है। तो बाकी सारी बातें ठीक है। और ये जो है जनवरी 2024 की जगह क्या आ जाएगा, ये हमारे 2025 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के अधीन फिर क्या है, वो प्रखर 2.0 अभियान चल रहा है 3 से 8 के बच्चों के लिए। कब से चला ये, सितंबर 2025 को शुरू हुआ। कितने, 90 दिवसीय कार्यक्रम है, 90 दिवसीय कार्यक्रम है। क्या बच्चों का क्या चीज विकसित करने हैं, पठन कौशल। रीडिंग कैंपेन भी चलाया गया था एक 5 सितंबर को। उसका नाम क्या था, अगर मेरे पास लिखा होगा अगर उसका नाम, हाँ, रीडेथॉन कार्यक्रम 17 सितंबर को चला था, रीडेथॉन कार्यक्रम। इसके तहत क्या, रीडेथॉन 17 सितंबर को, और एशिया में रिकॉर्ड बना था। सभी बच्चों ने एक साथ बैठ के, बच्चों ने, अभिभावकों ने किताब पढ़ी थी। तो ये पठन कौशल का विकास करने के लिए बच्चों में मसरा के तहत प्रखर 2.0 चलाया गया। और RKSMB के जो अभियान था उसी का ये नाम है। और RKSMB के जो अभियान था उसका डेटा कौन से ऐप पर अपलोड होता था, वो RKSMB के ऐप ही था। लेकिन मसरा कार्यक्रम का डेटा कौन से ऐप पर जाएगा, इसका ऐप अलग बना दिया। उस ऐप का नाम क्या है, शिक्षक ऐप। क्या नाम है, शिक्षक ऐप। नेक्स्ट प्रश्न, प्रखर राजस्थान अभियान के संदर्भ में असत्य कथन है। इसकी शुरुआत सितंबर-अक्टूबर 2024 में झालावाड़ से हुई। यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास करना। सभी सत्य हैं। तो इसके बारे में चलो आप बताओ, असत्य कथन। ये आपके लिए होल्ड रख दिया भाई, एक प्रश्न आपके लिए होल्ड रख दिया। हो सकता है डिलीट होने लायक प्रश्न हो सकता है, लास्ट में इस पे बात करते हैं। निपुण अभियान से संबंधित असत्य कथन है। निपुण अभियान राजस्थान में चित्तौड़ से चला। शिक्षा विहार अभी कार्यक्रम झालावाड़ में देखा हमने। इसके तहत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बुनियादी दक्षता में निपुण करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत FLN की प्राप्ति प्रारंभिक कक्षाओं में 2027-28 तक प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। असत्य कथन है। FLN की प्राप्ति प्रारंभिक कक्षाओं में 2027-28
ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें क्या गड़बड़ आ गई, 2027 पहले 26 था ना, बाद में इसको क्या किया 2027 किया या 28, इसका डेटा चेक करना है, कमेंट कर दूंगा मैं। निपुण का वैसे ना ये जब हमने ट्रेनिंग ली थी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, तब हमें ये कहा गया कि 2026 तक इसकी प्राप्ति करनी है एफएलएन की। बाद में जब प्राप्ति नहीं हो पाई तो इसको बढ़ाया गया था 2028 तक या 27 तक। तो मेरे हिसाब से ये सभी सत्य आने चाहिए। फिर भी मैं चेक कर लूंगा, मुझे ये सभी बातें सत्य लग रही है। एफएलएन है, एफएलएन पूछा गया, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। क्लिक योजना, क्लिक योजना पूछी गई, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त प्रदान करने के लिए कक्षा 6 से 10 के लिए आया हुआ प्रश्न है, ये तो पीवाईक्यू है। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, स्कूल का जो हेडमास्टर या संरक्षक में से कौन, एसएमसी में कौन होता है, ये होते हैं। प्रधानाध्यापक किसका होता है, एसडीएमसी का। हमें एसएमसी पे ही काम करना है। एसएमसी में कुल सदस्य अध्यक्ष सहित कितने होते हैं, एसएमसी में होते हैं कितने, एसएमसी में 16, और ये कितने हैं, ये एसडीएमसी में है, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन समिति। एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है, परख। क्या नाम दिया गया है, परख नाम दिया गया है। और इस मूल्यांकन केंद्र ने जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुए कक्षा 3 से लेकर हुए थे, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे सभी पूरे देश के स्कूलों में से, वो इसी संस्था ने करवाया था बच्चों की उपलब्धि जांच करने के लिए। तो ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है, परख। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में असत्य कथन है। योजना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई, नवंबर 2024 में शुरू हुई। निजी व सरकारी विद्यालय में 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु है 4 से 10 लाख का ऋण। ये गलत है इसका, ये ठीक है। हालांकि इसने डेटा जब बनाए कॉपी करके तो ये एक लाइन गलत उठा ली। तो ये निजी व सरकारी विद्यालय में कोई 12वीं पास विद्यार्थी है, तो उच्च शिक्षा हेतु जाना चाहता है, तो उसे 4 से 10 लाख का ऋण दिया जाता है। ये बात जरूर याद रखना आप, ये बात इंपॉर्टेंट है। किस योजना के तहत, पीएम विद्या लक्ष्मी, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का उसने मेंशन कर रखा है। 2009 के तहत किस अध्याय में स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, 2009 में अध्याय 3 में। और अध्याय 3 की अगर बात करें तो अध्याय 3 में जहां तक मुझे याद है 6 से लेकर 6, 8, 9 धाराओं में इसका जिक्र होता है। 6, 8, 9 मुझे लगता है, मैं अगर ठीक बोल रहा हूं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 6, 8, 9 थोड़ा सा देख लेता हूं। 6, 8, 9 शायद तक वही धाराएं हैं ये। 6, 8, 9 6, 8, 9 बिल्कुल 6 से 11 तक इनका जिक्र होता है। दूरी, समुचित सरकार और स्थानीय सरकार, हाँ बिल्कुल, ये इसमें धारा 6 से 11 तक है, 6 से 11 तक। और धारा 6 क्या कहती है, 6 कहती है स्कूल की दूरी, और धारा 8 क्या कहती है, और धारा 9 क्या कहती है, ये समुचित सरकार के कर्तव्य, और इसमें क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और ऐसी ही बात 2011 का जो एक्ट है, 2011 के एक्ट में ये दूरी वाली बात तो है धारा 7 में, धारा 7 में, ये बात धारा 8 में है, ठीक है, और ये बात धारा 9 में है। बस 2009 और 11 के एक्ट में यहां पर ही कुछ ना कुछ बराबर है, बाकी नहीं है। एक बात और है, धारा 9 के एक्ट में माता पिता के कर्तव्यों का जिक्र है, जबकि धारा 2011 के एक्ट की किसी धारा में इनका जिक्र नहीं है। समुचित सरकार के और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख है, ये आप देख ले।
2 किलोमीटर पर विद्यालय होना चाहिए, सरकारी विद्यालय होना चाहिए 1 से 5 के लिए, और वो जिक्र किया गया। उसमें भी डीपली पढ़ते हैं तो 2009 में किलोमीटर थोड़ा आधा कम कर दिया है, 2011 में किलोमीटर आधा ज्यादा कर दिया। 2009 के एक्ट की किस धारा के अनुसार किसी भी बालक को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा? तो ये क्या है? धारा 1 धारा 14 में। अच्छा, आप कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ ही कर लें, 2011 के एक्ट की किस धारा में सेम बात लिखी हुई है? 2011 क्या वो धारा 12 में है क्या? ये वाली बात। परख में पीआर से क्या तात्पर्य है? पीआर, तेरी चलदी है फाइल पीआर दी नी मुंडा ओवरेज हुई जांदा, कदे चन्न वांगू रहिंदी सी उडीकदी नी हुण गल्लां होर करदी, मैनू लगदा बलैंडर ते लाएगी नी गल्लां होर करदी, हुण कौलां भी ना चक्के जाने मेरी निकास तो अंग्रेज होई जांदा, तेरी चलदी है फाइल पीआर दी नी मुंडा ओवरेज होई जांदा, तेरी चलदी है फाइल पीआर दी नी मुंडा ओवरेज होई जांदा। लो भाई, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना निष्ठा का कार्य है, और 2020 से निष्ठा की ट्रेनिंग किस पे होने लग गई थी? टीचर्स को ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पर ही। वर्तमान में आरकेएसएमबीके का नाम क्या है? मसरा। मरसा लिखा है या मसरा, देखो चेंज किया है मैंने, कलाकारियां करता हूं। निपुण योजना की शुरुआत कब होती है? निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021। और निपुण राजस्थान तो अभी अपने इसी साल में 25 में ही चला, निपुण राजस्थान, ठीक है, 2021। तो देखो इनको जरूर याद रखें। दीक्षा जो है 2017, सितंबर 2017। निष्ठा जो है वो 2 वर्ष का गैप, 2019, कब? अक्टूबर। और उसके बाद आ गया आपका निपुण, 2 वर्ष का गैप, 2021, कब? जुलाई, कौन सी? 5। तो ये 2-2 साल के गैप वाले जरूर याद रखें। फेमस महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसमें पक्के से याद कर लेना, प्रोटीन किसमें 20% किसको देना है, किसको 12% प्रोटीन देना है, और कैलोरी की मात्रा किनकी कितनी है, किनकी कितनी है, ये सारी चीजें आप मिड डे मील योजना में देख लेना। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में आयु अनुरूप प्रवेश की बात की गई है? आरटी एक्ट की धारा 4 में। आरटी एक्ट कौन सा? आरटी एक्ट कौन सा? 2009 आयु अनुरूप प्रवेश की बात करता है। धारा क्योंकि 2000 आरटी जो है 2011 वाला, ये तो क्या करता है, इसकी धारा 3-4 से तो क्या शुरू हो जाता है? एसएमसी शुरू हो जाती है। एसएमसी जो है यहां पर धारा 3-4 से शुरू हो जाती है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 में। धारा 5 में क्या है? विद्यालय विकास योजना है। विद्यालय विकास योजना आरटी एक्ट 2011 में 5 में है, और 2009 में ये बात कहां पर है? 2009 में ये बात कहां पर है? धारा 22 में है। और एसएमसी कहां है? एसएमसी 2009 में कहां है? 21 में है। यहां कहां है? 3 में है। इस तरह से थोड़ा सा तुलना करके पढ़ देना। चलिए, क्लास लंबी हो रही है, थोड़ा सा इसको जल्दी फिनिश करें। 2009 के एक्ट की किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? अध्याय 4 में। अध्याय 4 में निम्न में से 2009 के एक्ट संबंधी असंगत युग्म है। 2009 के एक्ट संबंधी असंगत मिलान करने वाली छात्र शिक्षक अनुपात 2000 धारा 25 में। अच्छा, 25% सीटों पर आरक्षण वो किस में है? फिर आप ये बताएं कि धारा 2011 के एक्ट में ये बात कहां लिखी हुई है? विद्यालय विकास योजना धारा 22 में, और विद्यालय प्रबंध समिति कहां है? 21 में है। तो इसका ठीक उत्तर ये हो जाएगा। अभी थोड़ा फर्स्ट रिवीजन देना पड़ेगा। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2011 के भाग 2 से संबंधित असत्य कथन है। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, ठीक है, बिल्कुल है उसमें। विद्यालय प्रबंध समिति की 2 माह में कम से कम एक बैठक।
आप ये बताएं कितने टाइम में होती है, कमेंट करके। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कितने समय में होती है? विद्यालय विकास योजना कार्यकारी समिति की बैठक, ये ठीक है। आप एक तो कमेंट करके ये बताएं कि कितने समय में होती है। दूसरा ये बताएं कार्यकारी समिति में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कार्यकारी समिति में कितने सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं? एक ये बताएं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी की बैठक कितने समय में होती है? 2 माह में एक होती है? नहीं होती। तो कितने माह में होती? समिति की कार्यकारी समिति में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आरटी एक्ट 2011 के किस भाग में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है? ठीक है, किस भाग में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है? भाग 3 में, भाग 3 में। और उधर 2009 में कहां किया गया है? वो भी साथ साथ चलना चाहिए। 2011 की किस धारा में छात्र शिक्षक अनुपात का वर्णन मिलता है? छात्र शिक्षक अनुपात का वर्णन धारा 11 में। और 2009 में कहां मिलता है? धारा 25 में। राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के किस भाग में बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है? बाल अधिकारों का संरक्षण 25% आरक्षित सीटों में से सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? अच्छा, उनमें भी, इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त बच्चे जो हैं उनके लिए 16% सीटें आरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट। छड़ हुण होगियां बहुत मर्जियां हाण दिया वे बह के गल्लां एक दूजे दियां करदे आ जिद्दां पहलां दिल टुटने तो डरदे सी चल फिर दोबारा थोड़ियां फिक्रां करदे आ। प्रबल कार्यक्रम के संबंधित अच्छे से पढ़ लो। गाने की लाइनें तो चलती रहेंगी, आपकी लाइनें खराब हो रही हैं। यह कार्यक्रम 1 से 12 के छात्रों के लिए संचालित किया जाएगा। इसमें राजस्थान, क्योंकि ये 2025-26 वाले सेशन के लिए था तो जाएगा इसलिए आया। 18,798 राजकीय विद्यालयों को शामिल किया गया है। कौशल विकास हेतु जुलाई से नवंबर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि जब मैंने यह प्रश्न बनाया था तब वो नवंबर से पहले तक का था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से पारंगत करवाना। तो ये एक बात ध्यान रखना, ये 9 से 12 के लिए है, 1 से 12 नहीं, इसलिए ये असंगत है। प्रबल कार्यक्रम बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए जुलाई से नवंबर तक ये हुआ था। दीक्षा राइज के संदर्भ में असत्य कथन है। इस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 1920 में की गई। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। यह शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सीधा दीक्षा 2017-18, ठीक है, शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, राष्ट्रीय मंच है। यह सिर्फ शिक्षकों को ही ई कंटेंट उपलब्ध करवाता है। RSCRT उदयपुर का ICT शैक्षिक तकनीकी प्रभाव इसका कार्य संभाल रहा है। बिल्कुल, तकनीकी विभाग इसका कार्य संभाल रहा है। हाँ, यह सिर्फ शिक्षकों को ही ई कंटेंट उपलब्ध नहीं करवाता, सही बात है, ये बच्चों को भी करवाता है। तो यहां आपने ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 2018-19 में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी सी मिस्टेक करवाएगा और कुछ नहीं। 2017-18, दीक्षा सीधा 17 में और ये दीक्षा राइज 18-19 में। इस बात का जरूर ध्यान रखना। एक पहल है, राष्ट्रीय पहल है। निपुण भारत मिशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 3 से 9 वर्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 8 वर्ष तक। 8 पूरे हो गए तो कौन सा चल जाएगा? 9वां। मसरा की शुरुआत कब होती है? मसरा होता है 2025 में। विद्यालय प्रबंध समिति का सचिव कौन होता है? सचिव होता है प्रधानाध्यापक, और मुखिया जो होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक में से। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है? 4 सेटअप लगाए गए हैं, फाउंडेशन स्टेज से लेकर वो वाले, है ना। तो उसका जरूर याद रखना।
4:5 या 3:4 या 4:5 किस तरह से वो सेट किए हुए हैं मैं नहीं बताऊंगा, आप ही देख लेना भाई। एनईपी 2020 के तहत गठित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम है? परख है, दूसरी बार आ गया ये। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? फटाफट प्रश्न चलते हैं ये, फटाफट। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां 2015-16 और मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना, इसका आप कमेंट करके बताएं। आप कहोगे सर आप तो बता ही नहीं रहे, हमें पूछ रहे हो, तो बस ठीक है भाई, मैं तो ऐसा सा ही रिवीजन करवाता हूं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना ये वाली, 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं को आपने देखना है कुल कितने जो है सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दी जाती हैं। योजना का नाम है कालीबाई भील महिला संबल योजना। तो आयु वर्ग 10 से 45 कितने वो दिए जाते हैं नैपकिन पैकेट, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। हुण ना दूरी पै जावे अंदरों अंदरी डर दीवे, याद कहानी आ जांदी आ लाहौर ते अंबर सर दीवे, ऐसे विछड़े अज ताई ना टकरे ने, औखा जोड़ है रुसिया पीर मनाउणा ए। आपां जेड़े स्कूल शिक्षा परिषद रूप रेखा रूप परिषद करेगी, रूप परिषद। RSCRT क्या करेगा? अकादमिक कार्य करेगा, RSCRT अकादमिक, ठीक है। तो निदेशालय संचालय संचालन का काम कौन करेगा? निदेशालय संचालय संचालन का काम करेगा, ठीक है। बोर्ड समिति क्या करेगी? इसको तकनीकी सहयोग देगी। निष्ठा का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है ठाकुर? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक, ये वाला। ऐसे से सामने रख देता है ना जब, फिर पता ही नहीं चलता कौन फिरकी ले रहा है, क्या हो गया। अच्छा दूर चले गए, तो इनमें सबसे पहले कौन है? ये आ गया सबसे पहले, तो क्योंकि ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी 2001 2 3 वहां था, ठीक है। फिर कौन आएगा? स्माइल आएगा। फिर स्माइल यानी कि व्हाट्सएप और टीवी के बीच में क्या था? रेडियो था, और 4 नंबर पे टीवी था, यानी कि ये एक, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4। प्रखर 2.0 अभियान के तहत असत्य कथन बताओ आप। मसरा कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया, ठीक है। कक्षा 3 से 8 हेतु 90 दिवसीय कार्यक्रम है, बिल्कुल ठीक है। और अगस्त 2025 से शुरू हुआ, यह पठन विकास हेतु है। तो ये कब शुरू होता है? 5 सितंबर को। तारीख अच्छे से याद रख लेना भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार वेरी लगा रहा हूं, ठीक है। वेरियो फिर भी ना गलत करे हो। मसरा प्रखर राजस्थान निपुण राजस्थान कार्यक्रमों की कार्य योजना व कंटेंट हेतु, ये सारे के सारे देख लो, प्रश्न बनाया कि सारी लपेटे में ले लिए। कौन से ऐप पर आते हैं? ये दीक्षा शिक्षक ऐप पर आते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग देनी हो, चाहे निष्ठा के माध्यम से चाहे दीक्षा वाली, तो वो कहां आएगी? शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप, शिक्षकों को प्रशिक्षण। हालांकि ये बच्चों के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है, अभिभावकों का कंटेंट भी है, सब कुछ ही है इसमें, ठीक है। शिक्षक ऐप पर आता है ये सारा कुछ। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन मंच? अब जब शिक्षकों की बात होगी, अभिभावकों की होगी, बच्चों की होगी, तो जिन्होंने ये कहा कि हम तो भाई पैसे देते हैं विद्यालय को, हमारे लिए भी कोई ऑनलाइन मंच होना चाहिए, तो कौन सा मंच दे दिया इनको? इनको दे दिया ज्ञान संकल्प, की संकल्प ले लिया है ज्ञान के लिए काम करना है। भामाशाह जो लोग डोनेट करते हैं, तो किस पोर्टल पर उनसे संबंधित जो मंच कौन सा है? ज्ञान संकल्प। दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा नायक, याद रखना, दीक्षा नायक, दीक्षा नायक। अब बताओ ये किसका है? ये तो चलो है नहीं, ये किसका है बताओ?
आ गई आपकी बेटी, हमारी बेटियां तो चली गई, आपकी बेटी आ गई। 9 से 12 तक पात्र बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? ये राशि दी जाती है 2500 रुपए। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004-5 में हुई थी आपकी बेटी की। और कक्षा 1 से 8 के लिए 2100 रुपए है, 9 से 12 के लिए 2500 रुपए मिलते हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना कब? सितंबर 2022 में शुरू हुई थी, ये तो आ गया। कस्तूरबा गांधी का पूछा गया, ये हमने ऊपर जिक्र कर लिया। 6 से 12 के लिए आवासीय विद्यालय है। एसएमसी से संबंधित क्या पूछा गया है? आरटी 2011 की धारा 3 व 4 में इसका उल्लेख है, बिल्कुल। और 2009 की धारा 21 में उल्लेख है। समिति में 50% यानी कम से कम 7 नहीं 8 महिलाएं होनी चाहिए, तो ये असत्य हो गया। इसका सचिव विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। 2020 जो शिक्षा नीति है, व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन जो है, वोकेशनल कक्षाएं कब से शुरू करनी है क्लासेज? तो वो कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बार बार आ रहा है, ये परख है, आरटी 2009 से संबंधित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? धारा 28 निजी ट्यूशन, 28 ट्यूशन प्राइवेट कुछ नहीं, धारा 21 एसएमसी, धारा 17 बच्चों को दंड से 17 खतरा याद ही रखते हैं, और धारा 14 प्रवेश से इनकार, ये है, ये आयु अनुरूप की बात करता है, 14 आयु अनुरूप की बात करता है, प्रवेश वाला 15 में है। आरटी 2009 संबंधी है संगत, क्योंकि 2009 एक्ट वगैरह बहुत बड़े हुए हैं, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, बस फटाफट मैं पढ़ा रहा हूं। आपको जो लगता है कि आप भूल रहे हैं वो चीजें आप रिवीजन आपकी हो जाएगी। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना है, ठीक है। धारा 23 में शिक्षकों के कर्तव्य है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम दे दूं फिर भी आप लोगों का मुझे कभी समझ ही नहीं आ सकता। सर क्लास डेली लगाया करो, ठीक है। सर क्लास लंबी मत लगाया करो, ठीक है। सर क्लास इतनी लेट मत किया करो, ठीक है। मतलब सारा कुछ आपके अनुसार ही होता रहे दुनिया में, है ना। थोड़ा सा तो अगर मैं थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आपको मौका दूं तो फिर सर क्लास छोटी रख लिया करो। भैया कुछ ही नहीं समझ आता। 22 में विद्यालय विकास योजना है, अब लगा दो उत्तर। 23 में शिक्षकों के कर्तव्य है, 25 में छात्र शिक्षक अनुपात, 26 में जो मास्टरों की सीट वैकेंट है, वैकेंसी निकाले गवर्नमेंट उसको भरे, ये आपके काम की धाराएं हैं। जो बेरोजगार साथी हैं उनके काम की धाराएं हैं। ये कर्तव्य जो है ना, कर्तव्य का पालन करें ना करें, ये शिक्षकों का 24 में उल्लेख है, ठीक है, 23 में नहीं है। 2009 के बारे में असंगत युग्म, चलो यहां से प्रश्न आने की संभावना। कक्षा 1 से 5 हेतु न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिवस, और 6 से 8 हेतु न्यूनतम घंटे 800 घंटे, 1 से 5 हेतु 150 बच्चों पर छात्र शिक्षक अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 और 1 हेडमास्टर, और 6 से 8 हेतु 36 से 70 बच्चों पर शिक्षक कितने होंगे? 2, यानी कि यहां 35 का रेशो रहता है। यहां आप देखेंगे 6 से 8 हेतु घंटे कितने हो जाएंगे? 1000 घंटे हो जाएंगे। आरटी 2011 में क्या है? फ्री का, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आसान का। चलो ये दो कमेंट कर दो आप जल्दी जल्दी, मैं देख के आता हूं कितने प्रश्न और हैं। मैं तो आप मेरे को भी ये हो जाता है जल्दी जल्दी खत्म करें प्रोग्राम। थोड़े ही हैं, थोड़े ही हैं, थोड़े। लो बताओ, ये तो बता दो। आरटी 2011 में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय, 29 धाराएं। उसमें कितने हैं? 7 प्लस 39 है। वर्तमान में 39 धाराएं हैं, लेकिन मूल आरटी 2009 में कितनी थी? 38 थी। 2011 के तहत अध्यापकों हेतु शिकायत निवारण तंत्र की बात किसमें की गई है? 2011 में, नियम 24 में, नियम 24 में। 2009 वाले के 24 में क्या है? कर्तव्य है, कर्तव्यों की बात करता है। राजस्थान के गैर सरकारी विद्यालयों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं किस सत्र से? आरटी 2000 ये वाला 2012-13 से। और एक बात और बता दूं मैं, ये प्री प्राइमरी शिक्षकों के एजुकेशन में नहीं था, और 4 दिन पहले ही क्या है ये चेंजेस आ गया कि ये पहले तो कक्षा 1 से ही शुरू होता था, उससे पहले वाली जो प्री प्राइमरी कक्षाएं जो थी एलकेजी यूकेजी वगैरह में प्राइवेट स्कूल वालों के लिए वो 25% आरक्षण वाला लागू नहीं था। अब रूल आ गया कि 25% क्या है, प्री प्राइमरी में भी
होना चाहिए। राजस्थान आरटी 2011 के बारे में असंगत क्या है? ये बार बार वही आ रहा है। ये तो ठीक है, अध्यापकों की योग्यताएं हैं, छात्र अध्यापक अनुपात है, ये 2011 के बारे में पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और यहां पर ये गलत है, क्योंकि ये बात कहां है? ये बात धारा 12 में है। आरटी 2009 के संदर्भ में असंगत युग्म है। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 2 सरकार प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य, धारा 22 विद्यालय विकास योजना। हाँ, आप बताओ, इसमें बताओ भाई क्या है उत्तर? ये आपके लिए छोड़ा। आप कहते हो ना आपको मौका नहीं मिलता, ये छोड़ दो। ये दोनों सही है। अब इन दोनों में बता दो उत्तर क्या है, आपको मान लिया जाएगा। 2009 के संदर्भ में असंगत युग्म है। 2009 की धाराएं दी हुई है, अब बताना है आपको। छात्र शिक्षक अनुपात 25 ठीक है, गैर शैक्षणिक कार्यों में ठीक है, 29 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन ठीक है। तो ये कर्तव्य 26 में नहीं है, ये किसमें है? कर्तव्य 24 में है। दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ये। राइज का मतलब क्या है? राजस्थान इनिशिएटिव, एक ध्यान रख लेना, राइज में इंटरफेस है, तो इनिशिएटिव किसमें है? इनिशिएटिव किसमें है? SIQE में इनिशिएटिव है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो इनिशिएटिव नहीं है और इंटरफेस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें है? इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें है? दीक्षा वाले आई का मतलब होगा, ठीक है। और राइज में आई का मतलब क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये ध्यान रखने ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेटर्स है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 1 हेतु है, कक्षा 1 हेतु है। और ऐसा ही कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा चल रहा है? विद्या प्रवेश। कौन सा चल रहा है? विद्या प्रवेश, लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए है। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति के लिए कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है? यहां 10% नहीं है, यहां कितनी है? 33% गणपूर्ति। एनईपी 2020 में विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा के साथ किस कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ भाई, किस कक्षा तक? मातृभाषा की बात करता है कक्षा 5 तक। 2011 के किस अध्याय में शिक्षकों और विद्यालयों के उत्तरदायित्व का उल्लेख मिलता है? चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 उत्तर लगाएं, उत्तर लगाएं, पहले आए पहले आए। गूड़े गूड़े रंग सारे हो गया वे तंग, सारे नवा किते सूट सवावे, ले जा तू बाजार मैनू कहंदा की 1000 तेनू। लो भाई जल्दी जल्दी आने दो। इसका उत्तर है अध्याय 5 में ये चीजें हैं। जैसे ही पेपर खत्म हो जाए ना भैया, इंस्टाग्राम पे आप लोग आओ, तो इंस्टाग्राम में संतवीर सिंह नाम से अपनी इंस्टा आईडी है, संतवीर 13 भी लगा दोगे आप, SANTVER, तो आप वहां पर जाके मेरे प्यारे प्यारे गाने सुन सकते हैं। 2011 RT एक्ट के बारे में बताया गया है, उसमें की कौन सा असंगत युग्म है? नियम 21 अनुपात की बात आ गई, 16 अध्यापकों की योग्यताओं की बात करता है, 10 कमजोर व अलाभृत बालकों के प्रवेश की बात करता है। ये गलत है, क्योंकि ये बात धारा 12 में है, ठीक है। 2009 के संदर्भ में असंगत युग्म बताओ। 2009 के संदर्भ में अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अच्छा ये तो आ गया। अच्छा पहले का ही पेंडिंग पड़ा है, बताओ इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। ये पहले का पेंडिंग पड़ा है, ऊपर प्रश्न ये पेंडिंग छोड़ के आया था मैं। 2009 के संदर्भ में असंगत युग्म कौन सा है भाई? धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 26 शिक्षकों के कर्तव्य। ये भी आ गया था पहले, डबल में आ गई है ना, डबल में कॉपी कर लिए गए हैं। अल्लो रे भैया खत्म हो गए। देखो इसको मैंने स्पीडली रखा है क्योंकि समय की कमी थी, और एक अभी आपको टिप्स की क्लास दूंगा, उस हिसाब से पेपर करना, देखना पेपर आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। और तो क्या है, कोई शॉर्ट वीडियो कोई कुछ और आपको चाहिए कि कोई बात करने के लिए आ जाएंगे आपसे, ठीक है।
और शेयर वेयर वाला ठीक है, कर देना करो तो। और इसके बाद अपने फरवरी से सेकंड ग्रेड पे बिंदास काम शुरू करेंगे। रीट की नई भर्ती अप्रैल में आ रही है, आपके कोई भी छोटे भाई बहन जो है तैयारी करने वाले उनको अभी से तैयार कर दें। और फिर बात करते हैं, सेकंड ग्रेड हमारे सामने है ही, तब तक क्या है रीट एग्जाम हो जाएगा और फिर थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आनी है वो आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद वो भी थर्ड ग्रेड वाली भी मिल जाएगी। मिलते हैं नई कोई अपडेट के साथ। ठीक लगे, नए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और ठीक लगे कमेंट, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।